हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक आपकी चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार दोबारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का हम लोग अध्ययन बड़े दिनों से कर रहे हैं और उसी पे कंटिन्यू अभी हम कई दिनों तक बात करते रहेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए आपको एक बता दूं बात कि आज की ये जो सेक्शन आप देखने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बातें समझिए आप। जो पार्ट 22 में हमने सवालों को देखा है वहां तो हमने हर एक सवाल का काफी अच्छे तरीके से वहां पर आपका सॉल्यूशन दिखाया है, लेकिन आज का ये जो सेक्शन मैं करने जा रहा हूं बिल्कुल छोटा सा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें जो पार्ट 22 के सवाल हैं उनका डायरेक्ट आपको ट्रिकी मेथड में सिखाने वाला हूं। कुछ ऐसे ट्रिक आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके सॉल्यूशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। सबसे पहले एक सवाल मैंने यहां पे लिया हुआ है, तो जो लोग पार्ट 22 देखे होंगे उनके लिए ये सवाल कोई नया नहीं है। वहां पर मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या करके आपको पढ़ा रखा है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार जा करके पार्ट नंबर 22 परसेंटेज का जरूर देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर आप यहां पे जरूर डालिए। मैं आपको दिखाता हूं क्या समझना है, इस बात को आप पकड़ने की कोशिश करिए। यहां पे दिया गया है जोड़ना, समझिएगा यहां पर क्या पॉइंट आपको दिया है, यहां आपको ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये शब्द आपको मेरे भाई प्रश्नों के अंदर दिखता है, प्रश्नों के अंदर दिखने का मतलब किसी दूसरे प्रश्न में दिख जाए तब नहीं, इस टाइप वाले अगर प्रश्न आपको दिखते हैं और इस टाइप के प्रश्न में जोड़ना नामक शब्द आ जाए तो आपके लिए सीधा एक रास्ता मैं बताता हूं क्या करना है कि जो लास्ट वाला ये आपको दिया गया है इसी लास्ट वाले में से आप फर्स्ट वाले को डायरेक्टली ले जाकर के घटा दीजिए और आपका आंसर वहां से मिल जाएगा। कैसे करना है जरा दिखाना, यहां से मैं दिखाता हूं आपको। 240 दिया गया है, 240 का 25%, के का मतलब मेरे भाई गुणा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो 240 लिखेंगे, के का मतलब गुणा लिखेंगे, 25% का मतलब आप क्या डायरेक्ट यहां 1/4 लिख पाएंगे। अच्छा सॉरी, मैं एक बार नहीं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूं, घबराइए नहीं आप। कुछ लोगों का बेसिक मेथड कमजोर होता है, मैं उनको भी साथ लेके चलूंगा, बिल्कुल मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारूंगा। चलिए, दिया गया था के का मतलब गुणा होता है सर, 25% दिया है। मैं कहता हूं आप अच्छा 25% आहिस्ता से लिख लीजिए। मैंने कहा उसी लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए। तो इसको आप अगर घटाते हैं तो क्या यही चीज तो आप नोट करोगे मेरे भैया, तो आप कहोगे जी सर यही काम मैं करूंगा। अब मैं परसेंटेज को कह दूं कि अगर आप चेंज कर लीजिए, जैसे 25% को क्या 1/4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 1/60 के साथ 15% जो लिखा है इसको अगर आप काटेंगे तो कहीं ना कहीं 15 का जो है 3/20 बन जाएगा। कैसे? 15 जब 100 करेंगे इसको तो ये आपका 3/20 देखने को मिल जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो ये 4 से 60 बार में 240 कट जाएगा और 20 से 8 बार में ये 160 कट जाएगा। इसी तरीके से 60 का 1 में गुणा कराने का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल ये 60 ही आ जाएगा। माइनस लगा करके 8×3=24 को आप अगर घटाते हैं तो ये आंसर के रूप में आपको 36 देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन आप इजी कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रिकी मेथड। क्या करना है आपने अच्छे तरीके से देख लिया। फिलहाल मैं आपको इसी बेस पर एक थोड़ा सा चेंज वाला रूप दिखाता हूं कि अगर जोड़ना के स्थान पे घटाना शब्द आ जाए तो क्या करेंगे। जरा थोड़ी देर के लिए आप सब्र रखें, मैं आपको बताता हूं। चलो भैया, सवाल आपने देख लिया। सवाल एक बार आप गौर से देख लीजिए। ये सवाल अभी जो मैं करवा करके निकला हूं जस्ट इसके पहले वाले सवाल के जैसा ही बिल्कुल ये वाला दिया गया है। यहां मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर कि अगर जोड़ना नामक शब्द के स्थान पे घटाना नामक शब्द आ जाए प्रश्न के अंदर, ऐसे रूप वाले प्रश्न में अगर घटाना शब्द अगर आपको दिखता है तो आप बिना कुछ पूछे पाछे एक काम करना शुरू करेंगे। क्या करना सर? इस वाले में से आप इसको ला करके घटा लेंगे। समझे आप? बिल्कुल इजी काम भाई। घटाना शब्द जैसे ही मुझे दिखेगा
तुरंत मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, काम करना शुरू करूंगा। क्या काम करना शुरू करूंगा? देखना, इसमें से मैं इस वाले को लाऊंगा और इसमें से घटा लूंगा। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसे ऐसे लिख लूंगा और माइनस का लगा के इसे मैं यहां से ला करके एडजस्ट कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी चीज को ला करके मैं यहां पे घटा लूंगा। कोई तकलीफ यहां तक नहीं सर। इसको अगर मैं हल करके आपको दिखाता हूं तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है। ये डायरेक्ट आप रट लो, रटना नहीं आता तो आप इसे निकाल लो। भैया 5% का मतलब होता है 5/100, काट पीट करके आपका आएगा 1/20। ये चीज अगर आप करोगे मेरे भाई तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। काटोगे तो 20 का 8 बार में 160 हो जाएगा, 4 से 6 बार में 24 कट जाएगा, 8 में से 6 घट जाएगा, माइनस चिन्ह लगा ना, तो 8 में से 6 घट जाएगा और मेरे भाई आंसर के रूप में आपको 2 मिल जाएगा। अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। तो क्या समझ में आया आपको? घटाना शब्द दिया रहेगा तो ला के दूसरे वाले को मैं पहले में से घटा लूंगा, ऐसे सॉल्व करके आंसर डायरेक्टली ला दूंगा। समझे आप? तो ये मेथड आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। चलिए मैं आपको एक दूसरे सवाल का ट्रिकी दिखाता हूं। चलिए भैया, सवाल आप लोगों ने देख लिया। चलिए इसका ट्रिक मैं आपको दिखाता हूं, डायरेक्ट आप कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। यहां पे 2 संख्याएं आपको बोली गई हैं, x और y। कोई एक और संख्या है, तीसरी नंबर वाली भी कोई एक संख्या है। इसी तीसरे से ये दोनों जो है क्रमशः 20 और 50% अधिक है। क्या शब्द तुम्हें पकड़ना है, ये बात तुम ध्यान रखो। सवाल का सबसे पॉइंट वाला शब्द कौन सा है जो पहले मुझे पकड़ना है, इस पर पहले गौर करो। ये वाला सबसे खास बात इस पर है, सबसे खास शब्द यहां पर यही वाला है। तो आप इसे पकड़ो, अधिक वाले को। अब कहानी तुम समझो। यक्स जो है, वाई जो है, ये तीसरकी से 20 और 50 ज्यादा है, अधिक है ना। कौन? यक्स और वाई अधिक है। किससे? तीसरी वाली से। तो कुछ करना ही नहीं है साला। ये तीसरी वाली संख्या कितनी है मुझे इसका पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये दोनों जो ज्यादा हैं 20 और 50, उसको भी आप 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में केवल रखो। करना क्या? शुरुआत ये देखो, यक्स वाई का कितना प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये वाली लाइन भैया, सबसे पहले इस लाइन को तुम दिमाग में अपने बैठा लो कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इसी लाइन को दिमाग में बैठाओ। क्या मतलब है जरा देखना। यक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, इसका मतलब ये होता है यक्स के बारे में पूछा जा रहा है, वाई की तुलना में पूछा जा रहा है। तो यक्स इसका मतलब ऊपर रहेगा और वाई मेरे भैया नीचे रहेगा। प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे 100% यहां पे मैं लगा दूंगा। अब कहानी तुम समझना। यक्स और वाई, ये जो यक्स और वाई आए हैं, इनकी बढ़ोतरी कितना हो रही सर? 20% बढ़ रहा है। कौन? यक्स। और वाई कितना बढ़ रहा है सर? 50%। मतलब अगर 20% यक्स बढ़ रहा है तो यक्स के स्थान पे मेरे भैया आप क्या करेंगे? 20% में ला करके 100% जोड़ देंगे। समझे आप? और ये जो y वाला है, y कितना बढ़ रहा है? 50%। 50% जो बढ़ रहा है उसमें लाके आप 100% जोड़ दीजिए और यहां पे 100% डायरेक्टली नोट कर लीजिए। इसको आप अगर हल करने पहुंचोगे मेरे भैया तो क्या देखोगे? ये परसेंट कट जाएगा। क्या समझे आप? 120 जुड़ करके हो जाएंगे 120। ये जुड़ करके दोनों मेरे भैया 150 हो जाएगा और ये 100% तो नोट करना ही है। 50 तिहाई में 150, 50 दूनी में आपका हो जाएगा 100। इसको काटोगे अगर तो 3 40 में 120 हो जाएगा। 40 और 2 का जब गुणा कराओगे मेरे भैया तो 80 हो जाएगा। परसेंट का साइन लगा दोगे तो 80% तुम्हारा इजिली निकल के चला आएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आती है तो आराम से यक्स और वाई की वैल्यू जो बढ़ी हुई है उसी में ला करके 100 को तुम जोड़ लो और आराम से ऐसे हल कर लो। समझ पाए? तो ये तरीका तुम अपनाओ, अपने दिमाग के अंदर सेट करो। चलो मैं एक नया सवाल तुम्हारे सामने
प्रेजेंट करता हूं भाई, बड़ा ही गजब तरीके का है, देखना आप। चलिए भैया, सवाल आप लोगों ने देख लिया, कैसे करेंगे जरा देखना है आप। अगर इसे डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से करें तो देखना कैसे करते हैं। यहां पकड़ने वाली जो बात है वो ये वाली बात है मेरे भैया, परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है। ये वाली लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूं। अगर कहा जाए किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आ जाए, तो अगर ये तरीके से सवाल की बोल भाषा अगर कहीं आपको नजर आ जाए तो आप कुछ मत करिए साहब, परसेंट वाली जो वैल्यू है उसे ले जाके 100 में से आप डायरेक्ट घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आता है उसके बराबर में 80 को आप डायरेक्ट कर दीजिए। क्या कहता हूं जरा समझना। मैंने कहा ये जो परसेंट वाला डाटा तुम्हें दिखता है, ये परसेंट वाला, इसी को मेरे भाई तुम 100 में से लाके घटा दो 100% में से। अगर जैसे ही घटाओगे तो ये जो आएगा निकल करके कितना आया मेरे भैया, 20% आएगा ना। तो इसी 20% के बराबर ये वाली वैल्यू तुम मेरे भैया ला करके रख दो। क्या बातें समझ पाए? क्या है ट्रिक कि तुम्हें जो परसेंट वाला डाटा दिखता है उसी को ला करके तुम 100 में से ऐसे इजीली घटा लो। घटाने के बाद जो आता है उसी के बराबर ये वाली संख्या मेरे भाई तुम कर लो। समझे? संख्या निकालना है तो संख्या होती है 100%। परसेंटेज में संख्या 100% होती है, तो इसका मतलब यहां से 5 का गुणा करा करके तुम 20% को 100% में चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से जब इधर गुणा कराया है तो इधर भी तुम्हें गुणा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे भैया मैथमेटिकल रूल होता है, गणितीय नियम होता है कि जो गुणा इधर कराते हो उसी संख्या से इधर भी तुम्हें गुणा कराना ही पड़ेगा। और इस तरीके से आंसर मेरे भैया 400 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी वाला राइट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? चलिए आपको एक दूसरे सवाल की तरफ ले चलता हूं। चलिए भैया, सवाल आप लोगों ने देख लिया। सवाल बिल्कुल उसी रूप रंग का है, बिल्कुल आपको कोई कठिनाई यहां पे नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से जरा आप गौर करना। एक बात तुम यहां पर ध्यान दो, इसके जस्ट पहले का जो सवाल मैंने करवाया है वो बिल्कुल रूपरेखा इसी के जैसे का था, मतलब सेम इसी तरीके की सवाल अभी मैंने जस्ट आपको करवाया है। बस फर्क क्या था कि यहां पे घटाने वाले शब्द के स्थान पे वहां जोड़ने वाला शब्द दिया गया था, और यहां का डाटा जो था वो 80% था। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां वाला जो परसेंटेज वाला डाटा दिया गया था इससे जस्ट पहले वाले सवाल में यहां पे 80% का डाटा था। 80% का डाटा होने का मतलब 100% से कम था। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या करना है, जुगाड़ क्या है, पहले इस जुगाड़ को तुम दिमाग में सेट करो, फिर जुगाड़ अपनाना। यहां पे जो डाटा इससे पहले के सवाल में था वो था मेरे भाई 80%, समझे आप, और यहां पे 80 दिया गया था। फिलहाल आप ध्यान दो, यहां क्या दिया गया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये परसेंटेज वाली संख्या हमारे लिए घातक होती है। अगर 100% से कम की यहां पे संख्या दी होती है तो हम उस संख्या को 100 में से घटाते हैं, तब ले जाके इसके बराबर में कराते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है सर, अगर ये परसेंटेज वाला डाटा 100% से ज्यादा का है तो मैं 100% को ला करके इसमें से घटाऊंगा, ना कि इस डाटा को 100% में से घटाऊंगा। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब इस डाटा में से मैं ला करके 100% को मेरे भैया घटाऊंगा, समझे? और घटाने के बाद जो आएगा, जो भी आपको मिलेगा मेरे भैया, उसी के बराबर ये वाला डाटा आप नोट कर देंगे। क्या ये बातें आप समझ पाए मेरी? मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला डाटा मेरे भैया 100% से कम का है तो क्या करोगे, इसको तुम 100 में से घटाओगे। अगर यहां डाटा 100% से कम का है तो इस वाले डाटा को तुम घटाओगे, जैसे अभी इससे पहले वाले में मैंने करवाया है। अगर यहां का डाटा मेरे भैया 80% होता तो आप इसमें से क्या करते, इसको ले जाकर के तुम 100 में से घटाते, मतलब ये वाला डाटा 100 में से घटता, तब जाकर के इसके बराबर होता। लेकिन ये वाला डाटा 80 से मतलब 100 से ज्यादा है, 120, तो इसका मतलब 120 में से 100 घटाना
पड़ेगा और जो आएगा उसके बराबर ये चीज तुम फिर से नोट करोगे। और निकालना क्या है सर, संख्या निकालना है। तो परसेंटेज में संख्या होती कितनी है सर, 100% होती है। कहने का मतलब 100% की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 20% में 5 का अगर गुणा करा दूंगा तो ये 20% चेंज होकर के क्या मुझे 100% मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 20 का 5 में 100 हो जाएगा। इसी तरीके से गुणा आपको मेरे भैया इधर भी कराना पड़ेगा। क्या कोई तकलीफ यहां पे समझ पाए? ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, समझे आप। तो यहां पे अगर घटाने वाला चिन्ह दिया गया है तो आप घटाव का तो चिन्ह लगाएंगे ही लगाएंगे, और अगर यहां 100 से ज्यादा का परसेंटेज वैल्यू है तो ले जाकर के 100 को आप इसमें से घटाएंगे, जैसे मैंने यहां पे घटवाया है, समझे आप। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए भैया सवाल आपने देख लिया, चलिए इसका डायरेक्ट ट्रिक आपको सिखाता हूं कैसे करना है। अगर इस टाइप का सवाल आपको कहीं भी पेपर वगैरह में नजर आता है तो आप बिना पूछे कुछ मत करिए, आप केवल 2 बातों पर ध्यान रखिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है कि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां घटाने वाला शब्द आया है, इसको आप पकड़िए और ये बात पकड़िए कि घट करके कितना दिया गया है, ये परसेंटेज वाला डाटा आप पकड़ लीजिए। ये 2 बातें आप पहले ध्यान में रखिए। अगर घटाने वाला शब्द प्रश्न के अंदर आता है तो आप बिना कुछ पूछे दूसरे वाले डाटा को 100 में से तुरंत आप घटा दीजिए। मतलब जो परसेंटेज वाला डाटा इस प्रश्न में दिया गया है, जैसे 80% यहां दिया गया है, उसी को ला करके आप बिना कुछ पूछे पासे 80 को घटा दीजिए। जो परसेंटेज वाला डाटा उसे घटा दीजिए 100 में से, और जो आए निकल करके उसी के बराबर ये वाला डाटा मेरे भैया आप ले जाकर के तुरंत नोट कर दीजिए। मतलब यहां का डाटा क्या है, 15 हो, 20 हो, 40 हो, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अगर यहां का जो भी डाटा उसे ला के बराबर में आप कर दीजिए। इसके बाद आप आ जाइए थोड़े समय के लिए दूसरे वाले परसेंटेज के डाटे पर। ये वाला 40% है तो 40% इसको बना लीजिए। बस कैसे करेंगे, 20% जब ये है 40 बनाना है तो 2 का गुणा करके क्या मैं इसे 40 नहीं बना पाऊंगा? तो 2 का गुणा अगर इधर आपने किया है तो इधर भी 2 का गुणा आपको मेरे भाई करना पड़ेगा, और आंसर 40% का 30 निकल करके आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? तो ऐसे सवालों के लिए ये वाला ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इससे प्लीज अपने दिमाग में आप जरूर सेट कर लें। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। चलिए भैया सवाल आप लोगों ने देख लिया, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जो सवाल हम लोगों ने अभी अभी किया है जस्ट उसके विपरीत एक सवाल मैं लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। किस तरीके से इसको हम करेंगे जरा आप समझिएगा बात को। यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पर घटाने वाला शब्द नहीं लिखा गया है बल्कि जोड़ने वाला शब्द दिया गया है, और आपसे बोला गया है भैया कि वह जुड़ करके जो है ये हो जाता है 120 के बराबर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप कुछ मत करिए, बिल्कुल आप अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए और काम पे लग जाइए। क्या करना है सर, देखना है कि 120% हो जाता है किसके, जुड़ करके ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है जब जोड़ने वाला शब्द यहां पर दिया गया हो तो 100% को ला करके इस वाले में से आप घटा दीजिए। समझे आप? जोड़ने वाला शब्द अगर प्रश्न में आपको दिखे तो 100% को लाओ पकड़ करके इस वाले में से आप तुरंत घटा दो। कहने का मतलब ये है मेरे भैया 120% में से आप ला करके 100% को घटा दो, और घटने के बाद जो भी आपको डाटा मिलता है उसी के बराबर में ये सामने वाली संख्या को रख दो। समझिए आप? ऐसे करना है, बिल्कुल बन जाएगा। और यहां पर इसके बाद आ जाइए दूसरे वाले परसेंटेज के डाटा पर। ये कितना है, 60%। तो 20% अगर 15 होता है तो 60% बनाने के लिए यहां 3 से गुणा कर दीजिए, तो 20% जो है गुणा करने के बाद 60% बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी तुम्हें करना पड़ेगा, और ये आंसर जो है आपका मेरे भैया 60% का निकल के 45 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा।
मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आया होगा। चलिए आपको एक नए सवाल की तरफ ले चलता हूँ। चलिए भैया, सवाल देख लिया। अगर ऐसे नन्हे मुन्ने सवाल आपको परेशान करते हैं तो इसके लिए आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूं, कैसे निपटेंगे जरा देखना। अगर यहां पे अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये वाला पकड़ना है। ये वाला पॉइंट आप पकड़ेंगे कि यहां पे कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है, क्योंकि इस सवाल का सबसे खतरनाक शब्द यही वाला होता है। यहां जो शब्द लिखा होता है परसेंटेज के पीछे वाला, वही हमें जुगाड़ बताता है। यहां लिखा हुआ है कम, तो आप कुछ मत करो भाई, ये कम लिखा है तो 100 में से 17 को ले जाके डायरेक्ट घटा दो। अगर 100 में से तुम मेरे भैया 17% को घटाओगे तो डायरेक्ट आप देखोगे 83% आपको मिलेगा। और जो आपको मिला हुआ है इसी के बराबर ला करके इसे आप नोट कर दीजिए। बात समझ पाए? कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इतना बराबर इतना हो गया, संख्या निकालना है तो परसेंटेज में संख्या सारी दुनिया जानती है 100% होता है, तो 83% इतना हो गया तो 100% बराबर क्या आप ऐसे लिख पाओगे 100 गुणे 498 और ये नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 83। ऐसे ही तो करोगे, काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 6 का 100 में गुणा कराओगे तो तुम्हें 600 निकल करके 100% के बराबर मिल जाएगा। कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सवाल के लिए ये मेथड आपका सबसे गजब है, तो इसे आप दिमाग में जरूर सेव करें। चलिए मैं इसका एक रूप और आपको दिखाता हूं। क्या सवाल आपने देख लिया? ये सवाल आप देख लीजिए, बिल्कुल इसके पहले वाले सवाल के ही जैसा है। मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों में ये वाला चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर परसेंटेज के पीछे ये वाला जो शब्द है, अगर ये पकड़ना आपने सीख लिया तो ये सवाल आपके जान लीजिए चंगुल में फंस जाएगा। यहां अधिक लिखा हुआ है, इससे पहले वाले में कम लिखा हुआ था, तो हमने कहा सर कुछ मत करिए, 100 में से ला करके इस डाटा को घटा दीजिए। लेकिन यहां पे अधिक लिखा हुआ है, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 17 तुम घटा दो, बल्कि अब मैं ये कहूंगा कि 100 में ले जा करके इसको जोड़ दो। समझे आप? 100 में से इसे घटाना नहीं है, बल्कि 100 में इसे ले जा करके आपको जोड़ना है और जो आएगा उसके बराबर इसे कर देना है। समझे? मतलब मेरे भैया 100% में इसको ला करके मेरे भाई जोड़ना है। समझे? जोड़ने के बाद जो भी आएगा, कितना आएगा? 117% आएगा। जो भी आएगा उसी के बराबर इसे आप नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। संख्या निकालना है सर, तो संख्या की मतलब होता है 100%। संख्या मतलब 100% ही होता है, तो 117 मतलब इतना, तो 100% मतलब मेरे भैया क्या तुम ऐसे कर पाओगे? 117 हो जाएगा, नीचे ये काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में कट जाएगा। 4 7 28, 2 4 कम 4, 4 2 6, 4 कम 4, बिल्कुल 100 का 4 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपको 400 देखने को मिल जाएगा। क्या आप ये बातें समझ पाए? तो इस सवाल के लिए बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर अधिक दिखे तो 17 को ले जाके 100% में जोड़ दो, जैसे मैंने जोड़ा है, और जोड़ने के बाद जो आए उसी के बराबर आप ये वाली संख्या लाके रख दो। और इसका जो भी सॉल्यूशन आपसे बोला जाए, संख्या निकालने के लिए बोला था, तो हमने 100% ऐसे करके आराम से निकाल लिया। मुझे उम्मीद है आप ये सवाल अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आज का ये टोटल सवाल आपका ट्रिकी वाला समाप्त हुआ। जितने भी सवाल हम लोगों ने पार्ट नंबर 22 में किए थे, बेसिक और शॉर्ट, उसका मैंने ट्रिकी यहां पर करवा दिया है, ताकि आपके लिए पेपर में बहुत ही सरलता महसूस आप कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।